अब अपनी इस्लाह कैसे की जाए, जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, सबसे पहले अपनी जात आती है। अपनी जात की इस्लाह कैसे मुमकिन है? यहां ये याद रख लें कि अपनी जात की इस्लाह ताअत के साथ मुमकिन है कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में आ जाए तो वो बंदा अपने नफ्स की इस्लाह कर सकता है। जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा और अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, फिर जाके जो है वो अपने नफ्स की इस्लाह कर सकता है। जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह की इताअत करो और गुनाहों से बचो और अपने घर वालों को जिक्र का हुक्म दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इस रिवायत पे गौर करें कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का हुक्म दिया गया और फिर गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया। जब बंदा अल्लाह की इताअत में आ जाए, गुनाहों से बचना शुरू कर दे, फिर कहा कि अब तुम अपने अहले खाना को, अपने खानदान को अल्लाह के जिक्र की तालीम दो, अल्लाह की याद दिलाओ उन्हें। यहां पे जो हुक्म दिया गया कि अपने घर वालों को जिक्र का हुक्म दो, ये जिक्र से मुराद क्या है कि तुम उन्हें अल्लाह की इताअत पे उभारो, हलाल और हराम की तालीम दो, मासी और गुनाहों से बचाओ उन्हें, और जो भी अहकाम दीन है उनकी तालीम भी दो उन्हें। फिर जाके बंदा जो है वो अपनी इस्लाह कर सकता है और अपने अहले खाना की इस्लाह कर सकता है। इसी तरह दूसरी रिवायत में आता है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ही इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि अपने नफ्सों को बचाओ, अपने घर वालों को जिक्र और दुआ का हुक्म दो। ये जो जिक्र और दुआ का हुक्म देना है, ये क्या है कि उन्हें दीन की तालीम दो, उन्हें अहकाम दीन सिखाओ, उन्हें कुरान और सुन्नत सिखाओ। इब्न अब्बास की रिवायत में आता है कि यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जरिए उन्हें जहन्नम की आग से बचा दे। सो वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस्लाह भी करें, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाएं और फिर अपनी औलाद की भी इस्लाह करें और उन्हें भी जहन्नम की आग से बचाएं। ये वालिदैन वसीला है अपनी औलाद के लिए।